हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो इससे पहले हमने इसमें एक थ्योरम पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हमारी जो है दूसरी थ्योरम होगी। हमारी जो दूसरी थ्योरम है वो हमारा एंगल है। उसमें क्या करना है हमें कि हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स होंगी, जैसे मेरे पास है ए बी सी और डी ई एफ। कोई भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगी, हमें गिवन होगा कि उन ट्राइंगल्स के जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर, जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। हमारे पास एंगल्स गिवन होंगे, इक्वल है, और हमें शो करना होगा कि जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक, उससे ये शो करने से पहले जो है इसमें बहुत सारी चीजें जो है यूज होती है, तो इससे जो है इसको शो प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम थ्योरम पे आते हैं। तो हमारा ये रहेगा बेसिक। सबसे पहले जो है, क्योंकि हमें इसमें जो है हमें दो चीजों के बारे में पता होना है, एक हमारी जो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती है और दूसरा हमारे कॉमन ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके इसी जो इन्हीं कंसेप्ट से हमें इनकी जो ये थ्योरम्स है उनको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जो इसमें आते हैं, हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? तो कोई भी किसी भी लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब वो दो या दो से ज्यादा जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे कि हमारी ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इधर और इधर, तो ये लाइन है, दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करेगी डिफरेंट पॉइंट पे, उस लाइन का हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। में यहाँ लिखा है द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। अब देखो, जहां पे भी हमारे पास कोई पॉइंट होगा, जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे दो लाइनें आ रही है, एक लाइन और दूसरी लाइन, इस पॉइंट पे दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है, तो तब इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसी वर्टेक्स पे जो हमारा एंगल बनता है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस पे एक ही लाइन में ये सारी लाइन यहाँ पे आ रही है, वर्टेक्स बन गया। यहाँ पे एंगल जो बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा, इसका नाम मैं मान दे दूंगा। यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास एंगल कौन हो, एंगल 1, 2, 7 और 8, जो ये चार एंगल है हमारे पास, ये दो लाइन है, ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से नीचे है। इन चार, क्योंकि जो इन लाइन थी, इन लाइन के बीच में नहीं आ रहे, इनके एक्स्ट्रा बाहर वाली साइड आ रहे, इसलिए मैं इस इन एंगल्स को नाम दे दूंगा, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और हमारा जो है 3, 4, 5 और 6 जो हमारे पास है, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इन लाइनों के बीच में, जो जिन दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके उनके बीच में जो एंगल आते हैं, उनका इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 3, 4, 5, 6 आया, हमारा इंटीरियर एंगल आएगा। और जो इन लाइंस के आउटसाइड है, जैसे 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा एक्सटीरियर, उसके बाद आया कि हमारे पास कुछ चीजें और, जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल ऑन सेम साइड क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए। देखो, अगर एंगल ऑन सेम साइड की बात करेंगे हम, एंगल ऑन सेम साइड आया कि जो भी ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, इसके जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन का ये हमारा लेफ्ट साइड है और वो हमारा राइट साइड है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में मेरे पास एंगल 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 6 है। तो ये दोनों एंगल्स जो मेरे आ जाएंगे एंगल ऑन सेम साइड। अगर 3 की बात करेंगे, 3 और 5 आ जाएंगे मेरे एंगल ऑन सेम साइड। ठीक है, उसके बाद ये इंटीरियर की बात, एक्सटीरियर में भी आ सकता है हमारे पास 1 और 7। अगर एक्सटीरियर की बात करेंगे, 1 और 7 हमारा जो है एंगल ऑन सेम साइड आएगा, 2 और 8 हमारा एंगल ऑन सेम साइड आएगा। उसके बाद हमारा जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट। क्या मतलब होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट। इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर के अंदर वाले जो हमारे एंगल्स है 3, 4, 5, 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। तो इनके अपोजिट की बात करेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है? देखो, ये वाला लेफ्ट में, ये राइट में, तो 4 और 5 मेरे पास आ जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 3 और 6 जो है मेरा आ जाएगा, ये भी मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद हमारा है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है?
तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि देखो अगर मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन को इस लाइन को देखो, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वाली साइड एंगल बनाना है, ऊपर वाली साइड और राइट वाली साइड, यहाँ पे भी ऊपर वाली साइड और राइट वाली साइड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, 1 और 6 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है, 3 और 5 हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है, 4 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 8 हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास एंगल्स थे। तो अब इसमें हम आते हैं, पहले हमने देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, एंगल ऑन सेम साइड कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास आता है सिमिलर ट्रायंगल, और दूसरा हमारा आता है यहाँ पे कॉन्वेक्स ट्रायंगल। हमारे सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्वेक्स ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, देखो जब भी हमारे पास कोई भी फिगर, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हम दो चीजें देखते हैं, एक हमारी शेप देखते हैं और दूसरी हमारी साइज देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करेंगे, ये मेरी एक ट्रायंगल है और ये मेरी दूसरी ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, शेप देखते हैं और साइज देखते हैं। कोई ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो शेप है वो क्या होगी, सेम होगी, और हमारा जो साइज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दो ट्रायंगल जिनकी जो क्या बोलते हैं, शेप सेम होगी और साइज मेरा डिफरेंट होगा, ऐसे हम ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद हमारा कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स आया। कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स में क्या होता है, हमारा इसमें हमारा शेप आता है और तो हम पहले देख लेंगे जो सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स की बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होती है और कॉन्वेक्स फिगर्स क्या होती है। उसके बाद फिर हम आएंगे सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्वेक्स ट्रायंगल। देखो सिमिलर क्या होता है, कोई भी हम शेप लेंगे, कोई भी फिगर लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, हम उनको कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे, उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे उनको हम कॉन्वेक्स कब बोलेंगे। देखो पहले शेप की बात आती है, जब भी हमारा शेप जो है वो सेम होगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का शेप सेम होगा, उन दो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे सिमिलर। जैसे हमने इधर अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो देखो इसका साइज, जैसे इसका जो डायमीटर है मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं और इसका डायमीटर मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये छोटा है बड़ा है। लेकिन देखो दोनों, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, तो दोनों की शेप जो है वो सेम है, साइज दोनों का अलग अलग है लेकिन शेप क्या दोनों का सेम है। तो जब हमारे पास शेप सेम होगा और साइज अलग होगा, क्या होगा, शेप सेम है और साइज हमारे पास डिफरेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सिमिलर। मतलब ये जो सर्कल्स है, सर्कल को बोलूंगा सर्कल्स आर सिमिलर बोलूंगा, क्यों, क्योंकि जो सर्कल है उनकी शेप जो है सेम रहती है, साइज ऊपर नीचे होता है, क्योंकि किसी का साइज ज्यादा है किसी का कम है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो सर्कल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो हमारा सिमिलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी शेप सेम है। फिर हमारा सिमिलर आता है जिसमें हमारी शेप सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होती है। कॉन्वेक्स हो गया हमारे पास जिसमें शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है। अगर मैं सर्कल पे ही आता हूँ, ये मैंने एक सर्कल है, इसका डायमीटर मैंने 2 ले लिया, एक और सर्कल है, इसका डायमीटर मैंने 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर। देखो दोनों सर्कल है, गोल है, दोनों राउंड फिगर है दोनों की, तो ये हमारे पास शेप जो है वो हमारा सेम आ जाएगा। लेकिन अब इसका डायमीटर भी 2 है, इसका 2, तो मतलब इनकी शेप भी हमारी सेम आ जाएगी। अभी ऐसे सर्कल, अगर नंबर 2 सर्कल हैविंग सेम डायमीटर और कॉन्वेक्स, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। लेकिन अगर खाली मैं 2 सर्कल की बात करूंगा, उनकी रेडियस, उनका डायमीटर की बात नहीं करता, मैं 2 सर्कल, जनरली 2 सर्कल की बात करता हूँ, तो जो सर्कल्स हमारे पास है वो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, लेकिन होते राउंड शेप में। तो जो राउंड शेप में मतलब उनकी शेप सेम होती है। तो अगर मैं सर्कल, जनरल सर्कल की बात करूंगा तो उनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो इसलिए जो मेरे पास अगर मैं किसी भी 2 सर्कल की बात करूंगा, वो 2 सर्कल हमारे पास सिमिलर होंगे या कॉन्वेक्स होंगे। तो जो 2 सर्कल है वो मेरे पास सिमिलर होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप ही सेम है, साइज के बारे में कुछ नहीं दिया। हाँ, अगर मुझे ऐसे दिया कि 2 सर्कल है मेरे पास, उनकी जो डायमीटर वो भी सेम है, तो इसका कहने का मतलब है कि शेप तो सेम थी लेकिन यहाँ पे साइज भी सेम हो गया। तो जब साइज भी सेम हो गया तो हमारे पास कॉन्वेक्स है। 2 ट्रायंगल की बात करते हैं।
अगर मैं दो ट्राइंगल्स की बात करूँ, ये एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ है और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास यहाँ है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल की बात करूँ, क्या दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी या कॉमन होंगी, ठीक है। देखो अगर इनकी शेप सेम हुई, शेप अगर सेम हुई तब जाके सिमिलर बनेगी, ठीक है। और अगर फिर साइज भी सेम हो गया तो वो कॉमन बनेगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इनकी शेप सेम है या नहीं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगी और कब नॉट सिमिलर होंगी। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो भी सकती है और नॉट सिमिलर हो भी सकती है, डिपेंड किस पे करता है, इसकी शेप पर। तो इसकी शेप हमें कैसे पता चलती है, इसकी शेप जो है वो हमें एंगल्स पे पता चलती है, ठीक है। जैसे इसके एंगल होंगे, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसका एक एंगल मेरे पास 60 है, एक मेरा 70 है और एक मेरा 50 है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है वो कितना होना चाहिए, 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 180। तीनों का सम 180 के बराबर है। अगर मैं इसको और बनाऊं, मैंने यहाँ पे 60, यहाँ पे लिया 50 और यहाँ पे लिया 70। अब देखो इसमें एक एंगल मेरा 60 है, इधर भी 60 है, ठीक है। इधर एक एंगल 70 है, एक एंगल इधर भी 70 है, एक इधर 50 है, एक इधर 50 है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ 60 है तो यहीं 60 है, जरूरी नहीं है। हम फिलहाल इस पे आ रहे हैं कि एंगल्स पे आ रहे हैं। एंगल्स हमारे एक 60 है, इधर भी 60 है, 70 70 50 50 है, तो दोनों में सेम एंगल्स हमारे पास है। तीनों एंगल्स हमारे पास सेम बन रहे हैं। तो जो अगर सेम एंगल से तीनों के तीनों, इसका मतलब इसकी जो शेप है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो शेप सेम है तो इनकी जो शेप सेम है तो इसका मतलब क्या बोलूं, जब तीनों के तीनों एंगल बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होने का मतलब ये कि इनकी शेप सेम है। तो जब शेप सेम होगी तो दो ट्राइंगल्स को मैं क्या बोलूंगा, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक। हाँ, उसके बाद साइज क्या है, तो साइज डिपेंड करता है इसकी, ये जो हमारे पास इसकी तीन साइड है। अगर मैं इसकी साइड में यहाँ पे 4 5 और 6, यानी मैंने 4 5 और 6, ठीक है। देखो दिखने में तो 4 5 6 है, 4 5 6 दिखने में क्या दिख रहा है, लग रहा है कि इधर भी 4 है 4 है 5 5 6 है 6 है, तो इसकी शेप भी, इसकी जो साइज है वो भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है, हमें साइज कैसे, देखो यहाँ पे एंगल मेरा 60 है और यहाँ पे एंगल 50 है। 60 और 50 के बीच वाली जो मेरे पास साइड है वो कितनी है, 5 है। तो इधर उधर की अगर मुझे शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तो साइज सेम होने के लिए जो मुझे यहाँ आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए। देखो 60 और 50 के बीच में 5 आ रहा है, यहाँ 60 और 50 के बीच में 4 आ रहा है। तो यहीं पे देखा मैंने पहली साइड इसकी सेम नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर जो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो शेप है वो सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। साइज किस पे डिपेंड करता है, हमारी जो ये तीन इसकी जो लेंथ हमें देखनी है, तो वो कैसे देखते हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे फर्स्ट वाला 4 है, फर्स्ट वाला 4, सेकंड वाला 5, सेकंड वाला 5, थर्ड वाला 6, थर्ड वाला 6, तो हम बोलेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी साइज भी सेम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अब हमारे एंगल्स हमने एक बार देख लिया, अब एंगल्स को देखना हमने एंगल के हिसाब से हमारी साइज आएगी, क्योंकि हमारे दो फिगर्स तभी जो है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि हमें एंगल्स को देखना है। अगर यहाँ 60 और 50 के बीच में जो आ रहा है, यहाँ भी 60 और 50 के बीच में वही आना चाहिए। यहाँ 50 और 70 के बीच में जो आ रहा है, यहाँ भी 50 और 70 के बीच में वही, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ 50 और 70 के बीच में 6 है, यहाँ 50 और 70 के बीच में 5 है, तो ये वाले इसको मैं सिमिलर तो बोलूँगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलूँगा, ठीक। हाँ, लेकिन अगर ऐसे मेरे पास होता, ऐसी दो ट्राइंगल्स होती मेरे पास, जैसे मैं लिखता है 60, यहाँ लिखता 60, यहाँ लिखता 60, तो ये हो गया 180। यहाँ लिखता 60, यहाँ लिखता 50 और यहाँ लिखता 70, ये भी हो गया 180। क्या ये सिमिलर है या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं एंगल्स को देखो, ये 60 है, मेरा एक 60 है, दूसरा 60 है, तो 50 है, ये है ही नहीं बराबर, तो ये दोनों, तो इसको ये सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, ये सिमिलर भी नहीं। देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहले सिमिलर बनना पड़ता है, क्योंकि पहले शेप सेम होगी फिर सिमिलर होगा, फिर जाके साइज होगा, फिर कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई भी दो फिगर होगी पहले उसको सिमिलर बनना पड़ता है, सिमिलर के बाद वो फिर कॉन्ग्रुएंट बनता है। तो ये हमारे पास सिमिलर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके एंगल ही सेम नहीं है, तो ये हमारे पास सिमिलर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है। शेप सेम तभी होती जब इनके एंगल हमारे पास सेम होते, एंगल डिफरेंट है, तो इसलिए हमारे पास जो है ये सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। देखो कोई भी दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। देखो मैं अभी बताया आपको कि शेप जो है मेरे पास शेप सेम होने के लिए एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। एंगल सेम होने चाहिए, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ए बी और सी डी
एफ। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। तो ये ऐसे, तो जैसे हमने यहाँ लिखा एंगल ए बराबर है एंगल डी, एंगल बी बराबर है एंगल ई, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल मेरे पास बराबर, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मेरे पास, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए और डी, बी और ई। देखो ए और बी की बात करेंगे, ए और बी मेरे पास एक साइड आ रही है ए बी, तो यहाँ पे कौन सी साइड आ जाए? डी ई साइड आ जाए, तो डी ई मुझे करना है। ठीक है, डी इनका रेशियो होगा। फिर दूसरी चीज बी से सी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारा ई से एफ होना चाहिए, और वहाँ पे मैं ए से सी ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारा डी एफ। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन पे हम आते हैं तो एस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है इक्वल। जब उनके हम जो ये साइड्स दे रहे हैं, इनका मैं रेशियो ले रहा हूँ, तीनों के तीनों साइड बराबर, इनका रेशियो बराबर आ रहा है, तो अब मैं सिमिलर इन दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलूंगा। अब कॉन्वेंट में क्या होता है? कॉन्वेंट में मेरे पास सिमिलर ये है, मेरे पास है ये सेम, मैं ये बोलूँगा कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। अगर ऐसा हुआ एंगल ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, और सी बराबर होगा एफ के। अगर ऐसा हुआ, अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से देखेंगे, तो एंगल ए और बी की बात करेंगे तो ए बी साइड आ रही है, यहाँ पे एंगल डी और ई आ रहा है। एंगल हमारे पास डी कहाँ है? डी इधर है, ई इधर है, ये हमारे पास ये इसके बराबर होना चाहिए, ई एफ के बराबर होना चाहिए, और ए सी जो है वो डी एफ के बराबर होना चाहिए। तो जो कॉन्वेंट ट्राइंगल्स हमारे पास, कॉन्वेंट ट्राइंगल्स में हमने क्या पढ़ा है? कॉन्वेंट ट्राइंगल्स में हमने ये देखना है कि जो दो ट्राइंगल्स हम कॉन्वेंट तभी बोल सकते हैं जब उनके एंगल्स हमारे पास बराबर होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी हमारे पास बराबर होगी। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? हमारे पास जो है, देखो एंगल्स तीनों बराबर आ रहे हैं, उनकी साइड भी बराबर आ रही है, तो मैं बोलूँगा दोनों इफ टू ट्राइंगल्स, अगर डेफिनेशन लिखी होगी कॉन्वेंट ट्राइंगल की, तो टू ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्वेंट ट्राइंगल इफ देयर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो उसकी वो किसकी डेफिनेशन है? कॉन्वेंट ट्राइंगल। अब इसमें आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि कौन सी ट्राइंगल कॉन्वेंट होगी, कौन सी नहीं। देखो हम दो एग्जांपल करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ 4 3 5 6 5 4। ये हमारे पास है, इसको हम चेक करेंगे क्या ये कॉन्वेंट है या नहीं। देखो सबसे पहले एंगल्स क्या आते हैं कॉन्वेंट में, एंगल्स चेक करते हैं। तो पहला एंगल इधर 60 है, तो इधर भी 60 है, इधर 50 है, तो इधर भी 50 है, इधर 70 है, इधर भी 70, मतलब तीनों एंगल हमारे सेम आ रहे हैं। तो इधर भी ये जो एंगल है उधर भी एंगल है, तो हम अभी फिलहाल बोल सकते हैं कि एंगल इसके सेम आ रहे हैं। अब हमें इसकी साइड पे आना है, करस्पॉन्डिंग के लिए इसकी साइड जरूरी है। देखो 60 और 50 के बीच में, जो 50 और 60 के बीच में हमारे पास साइड कितनी आ रही है? 4। 50 और 60 के बीच 4 आ रहा है। इधर देखो 50 और 60 के बीच में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमारी ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली बराबर है। उसके बाद देख रहा हूँ 50 और 70 के बीच में कितना आ रहा है? 3। यहाँ देख रहा हूँ 50 और 70 के बीच में कितना आ रहा है? 3। तो ये वाली तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं देखा 60 और 70 के बीच में देखा 5 आया, 60 और 70 के बीच में देखा 5 आया। इसका मतलब इसकी साइडें भी बराबर है, एंगल भी बराबर थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास ये कॉन्वेंट ट्राइंगल है। अगर हमारे पास ऐसा होता है, अगर ऐसा होता, देखो एंगल 60 60, एंगल 50 50, एंगल 70 70, तीनों एंगल सेम है। अब मैं इसकी साइड देखो 60 और 50 के बीच में कितना है? 5 है। 60 और 50, जो 60 और 50 का जो साइड हमारी आ रही है वो आ रही है 5। अब यहाँ पे देखना 50 और 60, 50 और 60 के यहाँ देखा 4 है,
तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर नहीं है, यहाँ पे खाली एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है, तो मैं ऐसे ट्रायंगल को जो है कॉमन ट्रायंगल नहीं बोलूँ, ठीक है। या इसके बाद हमारे जो है अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हमारी जो ट्रायंगल है उस पर, जो हमारी ट्रायंगल है एंगल एंगल क्राइटेरिया, अब हम उस पर करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो ये फिलहाल हमारा बेसिक था किसके लिए, एंगल 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 क्राइटेरिया के लिए, जो हमारी एक थ्योरम होने वाली है उसमें एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, तो हमें शो करना है कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमें क्या बताना है उसमें, जब एंगल्स गिवन होंगे हमें उसमें शो करना है कि जो उसके साइड्स के जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल है। तो अगर इक्वल हो गया, एंगल भी बराबर, तो ये भी इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर बन जाएंगे। तो वो हम इंशाल्लाह कल, आज ये देखो, तो इंशाल्लाह हम कल करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।